देखिए, परिवार में टूट और कलह की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला डीडवाना में देखने को मिला, जहां पोते की पत्नी ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकाल दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं। और अब ये जो दंपत्ति है, वो दर दर भटकने को मजबूर है। आइए एक दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तो अपने घर से बुजुर्गों को बेघर किया, हम रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए कि कैसे यहां पर जो है बुजुर्ग दंपत्ति ने खुद बनाया था आशियाना, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप साफ देख सकते हैं। दोनों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है और कई बार लगाई है, और कड़वाहट से रिश्ते जो हैं पूरी तरह से दरक रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहू ने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया है, घर का बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बुजुर्गों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लग रहा है। अपने घर से बुजुर्गों को बेघर कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने घर बनाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेमोरीज बनाई थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक करके बेटे की शादी की होगी। और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ आप खुद देख सकते हैं। कड़वाहट से रिश्ते धड़क रहे हैं। बहू ने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जहीर, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से कह रहा था, मैं वही कह रहा था कि भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने एक आशियाना बनाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटे को इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई, उसके बाद उनकी शादी करवाई, और फिर बहू आती है और 1 मिनट में तहस नहस करके चले जाती है। क्या ये पूरा मसला है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या बहू का कहना है इस पर, और इनका क्या कहना है? इनकी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या बुजुर्ग दंपत्ति की? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है डीडवाना जिले के मौलासर तहसील के धनकोली गांव का मामला है। आरोप है कि बुजुर्ग दंपत्ति को इनकी पौत्र वधू ने लगभग 6 माह पहले इनके अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से ये जो दंपत्ति है ये अपने खेत में पेड़ के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। पीड़ित दंपत्ति का यह कहना है कि इन्होंने इस मामले को लेकर कई बार पुलिस से गुहार लगाई, प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद बीते दिनों ये दंपत्ति जो है जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की थी कि उन्हें उनका मकान दिलाया जाए या फिर उन्हें इच्छा मूर्ति दी जाए। हम अभी धनकोली गांव में इस बुजुर्ग दंपत्ति के पास ही बैठे जरा हैं। जरा जहीर उनसे पूछिएगा कि बहू कैसे प्रताड़ित करती थी, बहू कैसे परेशान करती थी, ये सब पूछिएगा उनसे जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, मैं इन्हीं के पास बैठा हूँ। आपको किस तरह की प्रताड़ना मिली और आप कब से यहाँ बैठे हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम उस्मान खां है। मेरा गांव धनकोली है। मैं पुलिस से रिटायर्ड एसआई हूँ। मेरे पोते की बहू करीब 8 महीने से मेरे मकान में अनाधिकृत बनी हुई बैठी है, और मेरे पोते ने उसको मजहब के हिसाब से तलाक भी दे रखा है। मेरे पोते की बहू का नाम साहिदा है, उसके पिता का नाम सबीर खां है, और उसके फूफा का नाम महमूद खां है। ये तीनों मिलकर के मुझे और मेरी धर्मपत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, प्रताड़ित किया। कैसे किया उन्होंने आपके साथ? किस तरह का व्यवहार किया? उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कुछ बोलोगे तो मेरा पिता है जो एसीबी में डीवाईएसपी है, मेरा फूफा जी रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं, ये सब मिलकर के आपको जेल भिजवा देंगे। और शाहिदा का पोते की बहू शाहिदा का फूफा है जो रिटायर्ड एडिशनल एसपी है और भ्रष्टाचारी भी है, और भ्रष्टाचार में जेल भी जा चुका है। और सबीर खां है जो पुलिस पर अनाधिकृत अपने पद का प्रभाव डाल करके और पुलिस को निष्क्रिय बना रखा है। मेरे द्वारा दी गई रिपोर्टों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महज उसकी वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जिला कलेक्टर, एसपी और एसएचओ सबको गुहार लगाई, सबको बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन सब ने मिलकर के यही ठान रखा है कि इस मामले में हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि सबीर खां एससीबी में डीवाईएसपी है, इस वजह से नहीं करनी।
दंपति यहाँ मौजूद है, ये महिला भी मौजूद है जो उस्मान खान जी की पत्नी है। हम इनसे भी बात करेंगे कि जी, इनको जरूर। यहाँ खेत में किस तरह की समस्याएं जो है वो उठानी पड़ती है, किस तरह की दिक्कतें हो रही खेत में आपको? खेत में बहुत बुरी दिक्कत हो रही है। मेरी पेड़ के तरह बैठे नहीं हटे छाया है, नहीं हटे खबर नहीं मांग नहीं हमारे गटर की व्यवस्था है, नहीं हमारे नाबा की व्यवस्था है। और पूरे दिन में अठे बैठे आज माने 7-8 महीना हो गया बैठे ना। घरे माने बड़बा देखो नहीं, गेटा का ताला लगा रखे, मकान माने लोग कर रखे। मन मारो मकान चाहिए, मैं मारे घर जा बोलता हूँ। मैं अठे से बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लोहा के मायने 4 महीना उन्याला का जाऊँ, समोसा का जाऊँ। अब मैं खाटी आग जो मन मारो घर चाहिए। तो लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहां पर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ क्या किया जा रहा है। परिवार में टूट और कलह की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसी तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि डीडवाना में पोते की पत्नी ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकाल दिया, दर तक भटकने को मजबूर हैं। ये वही आदमी हैं जो पुलिस में एसआई थे एक समय पे, और उसके बाद उन्होंने एक घर बनाया, एक आशियाना बनाया, कुछ मेमोरीज बनाए। जी ज़हीर, आप बता रहे थे कुछ, बताएं, उनसे बात हो रही थी, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित दंपति जो है वो पिछले लगभग 6 माह से खेत में पेड़ की छांव के तले बैठे हैं। मैं आपको वो खेत का नजारा दिखाना चाहूंगा। खेत आप देख सकते हैं, ये वो पेड़ है जहां इस पेड़ की छांव में एक खाट पर ये दंपति बैठी है, और खेत का आप नजारा देख सकते हैं। खेत जो है पूरा आप ये पूरा नहीं तो नजारा मतलब देख ज़हीर सकते हैं। जरा खेत हमारे किस तरह से दर्शकों ये को पूरा और खुला क्योंकि है। और अच्छे से समझ जाएं इस बात को, है। तो अब ये जो दंपत्ति है यहीं रहती है, अब इनके पास कोई घर नहीं है, कोई द्वार नहीं है जहां पर वो जाकर रहे, अब यहीं रहने को मजबूर हो गए हैं तब। तो जैसा कि ज़हीर बता रहे हैं, दोनों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और दिखा भी रहे हैं। आगे हम यही एक होप करते हैं कि इस पर कुछ जरूर एक उचित कार्रवाई हो।